हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग एक लबाबदार की रेसिपी। और इसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुपर टेस्टी पराठा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पराठा कितना सॉफ्ट है और कितना अमेजिंग है, और अंदर से ये बहुत ही खस्ता भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। नाश्ते में ले सकते हो या फिर आप इसे डिनर में ले सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर टेस्टी दोनों रेसिपी को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डो लगा लेती हूँ। तो डो लगाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर एक अंडा तोड़ करके डाल देती हूँ, जिससे हमारा पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद ये आटा बिल्कुल क्रम्स के जैसा हो जाता है, जिस तरह ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का। तो पहले आप इसे ऐसे ही मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध ऐड करते जाएंगे और इसे एक डो फॉर्म में गूँथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आटा बहुत अच्छे से क्रम्स के जैसा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध डाल करके इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 कप मैंने गुनगुना दूध लिया है और दूध के साथ इस डो को हम बहुत अच्छे से बना करके रेडी कर लेंगे। बहुत ईज़िली ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप अच्छे से पंच लगा लें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखें यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे से गूँध लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे एक साइड में रख दूँगी ढक करके, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे और आटा जो हमारा है ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो चले मैं इसे ढक देती हूँ और साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आटा जब तक अच्छे से सेट हो रहा है तब तक मैं एक लबाबदार बना लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमने लेना एक जार और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने रफली काट करके ऐड कर दिया। साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 8 से 10 काजू को मैंने सोख होने के लिए डाल दिया था और इस काजू को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सोख करने के बाद आप काजू को ग्राइंड करेंगे ना तो बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो देखें यहाँ पे काजू और टमाटर की बहुत अच्छी प्यूरी बन करके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे काजू को हमने सोख करके लिया था। अगर आप ऐसे ही डाल करके पेस्ट बनाएंगे ना तो इसके अंदर काजू के चंक्स रहते हैं। तो अब मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने लेना है एक बड़ा सा खुले मुँह का पैन और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसी के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 इलायची, जिसे मैंने खोल करके डाला है, और 1 तेज़पत्ता जिसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। और अब ऐड कर देती हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे हमने रफली काट लिया है। और इस प्याज को हमें लाइट पिंक होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो चलें कंटिन्यू स्टर करते हुए 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छा लाइट गोल्डन भी हो जाएगा। तो इसे उतना ही देर हम इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे हम डार्क गोल्डन नहीं करेंगे। तो चलिए पहले प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं और प्याज के अंदर कलर आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। तो चलिए इसे पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज और अदरक को भी हमने 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर प्यूरी ऐड कर देती हूँ। जो टमाटर, काजू और हरी मिर्च का हमने बना करके रेडी किया था ना, उसे भी हम इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जार के अंदर जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो उसके अंदर भी पानी थोड़ा सा डाल के हम उसे भी अच्छे से खंगाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इस मसाले को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को जितने अच्छे से हम भूनेंगे एक लबाबदार उतना ही मज़ेदार बन करके रेडी होगा। तो पहले आप इस मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून ले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू 4 से 5 मिनट मैंने सारे मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से पाउडर मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ हल्दी का पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से ना कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें।
और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने नमक लेना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और सारी चीज़ों को बस लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाले जो हैं वो थोड़े से चिपकने भी लगे हैं, इसीलिए आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें ताकि मसाले जो हैं वो चिपके ना। और अगर आपको मसाले के अंदर पानी की कमी लग रही है तो यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करके अब फिर अच्छे से भून लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेती हूँ ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छे से भुन जाएं और तेल जो है वो भी अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। तो फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे मसाले को 2 मिनट और अच्छे से भून सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे भूनिएगा तो कंटिन्यू स्टर करते हुए। तो मैंने भी यहाँ पे 2 मिनट इसे और अच्छे से भून लिया था और कंटिन्यू स्टर करती रही मैं ताकि मसाले जो है वो चिपके नहीं। तो आप इसी तरह से इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लें। तो फ्रेंड्स, आपका मसाला जितना अच्छा भुना हुआ रहेगा ना, उतना ही अमेजिंग आपका एक लबाबदार बन कर के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले को 2 से 3 मिनट कंटिन्यू स्टर करते हुए और अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो ये मैंने होममेड लिया है, अगर आप मार्केट का ले रहे हो तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हो। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी का यूज़ किया है, तो आप भी गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो गर्म पानी 1 गिलास मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ये जो थोड़ा सा पानी बच गया था गिलास के अंदर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और ग्रेवी जो है वो अभी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे कुक करेंगे ना तो ये थिक हो जाएगी और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही लाजवाब ये बन करके रेडी होगी। तो देखें ग्रेवी के अंदर बॉईल आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा कटा हरा धनिया का पत्ता और इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। तो अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडे इस तरह से डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, अंडे को पहले आप किसी बोल के अंदर तोड़ करके निकाल लें और उसके बाद एक एक करके इसके अंदर ट्रांसफ़र करें। तो देखिए मैंने अलग अलग जगहों पे अंडे को डाला है ताकि जब ये अच्छे से कुक हो तो इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें अब अंडे की जो गिरी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट का मसाला और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ नमक। तो पहले मैं चाट का मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर वाइट सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें ये भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटे हरे धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे, जिससे ये दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। तो चलें सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब मैं इसे ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो आप इसे केयरफुली ढक करके लो फ्लेम पे कुक कर लें और आपका एक लबाबदार बहुत ही अमेजिंग बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे डो भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो मैं इसके पेड़े काट लेती हूँ और फटाफट से हम इसके पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे पेड़े काटने के बाद मैंने एक एक को गोल कर लिया है और इसे बिल्कुल रोटी के शेप में पहले आप बेल लें। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटी के शेप में मैंने इसे बेल लिया, बिल्कुल रोटी जैसा ही आपको इसे बेलना है। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप इसे फ़ोल्ड कर दें। तो पहले आप इसे इस तरह से फ़ोल्ड करें और फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर डाल दें और फिर इसे इस तरह से फ़ोल्ड करें और चौकोर शेप में आप इसे बेल लें। तो बहुत ईज़िली आपका चौकोर पराठा बन करके रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी बेल लें, बहुत ईजी स्टेप है और बिगनर्स भी इसे बहुत ईज़िली बेल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बहुत अच्छे से बिल गया है। तो अब मैं फटाफट से इसे सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए डाल दिया था। तवा हमारा मीडियम हॉट गर्म है। तो इसके ऊपर मैंने पराठे को डाल दिया है और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और साइड को चेंज करने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई कर देंगे। तो ब्रश से ही आप इसे लगा लें या स्पून से भी लगा सकते हैं और तेल की जगह आप चाहें तो घी भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों साइड से अलट पलट करके और दोनों साइड से हम इसे तेल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ईज़िली ये सिक जाता है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो पराठे की तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। नाश्ते में स्पेशली ये बनाना बहुत ईजी रहता है क्योंकि बहुत झटपट से आप इसे बना लेते हो। तो देखिए यहाँ पे पराठा जो है वो बहुत अच्छे से सिक गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरे और बचे हुए पराठे को भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे झटपट से मैंने सारे पराठे को सेक करके तैयार कर लिया है। तो चलते हैं एग लबाबदार को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग लबाबदार जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है और इसे मैंने 10 मिनट कुक किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग लबाबदार दिखने में जितना अमेजिंग है, खाने में उतना ही लाजवाब है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये रेसिपी हर किसी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की सुपर टेस्टी एग लबाबदार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।